प्रिय भक्तगण, आज मैं एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके घर में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। ये कहानी एक बूढ़ी माँ और 3 बहू की है, जो दुख भरी कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, उनकी 3 पुत्र थे। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, वरना आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि आप शिव भक्त हैं तो शिव का अनादर न करें। प्रिय भक्तगण, वह बूढ़ी माँ भगवान शिव की भक्त थी। वह भगवान शिव की सच्चे भक्त थी, बिना पूजा पाठ किए बिना भोजन तक नहीं करती थी। वह बूढ़ी माँ दूसरे की हमेशा सहायता करती थी और भगवान शिव के भक्ति में हमेशा लीन रहा करती थी। इसलिए उस बूढ़ी माँ पर भगवान शिव हमेशा खुश रहते थे। उस बूढ़ी माँ की 3 बेटे थे। उस बूढ़ी माँ ने अपने बड़े बेटे की शादी की। प्रिय भक्तगण, बूढ़ी माँ ने अपने बड़े बेटे की शादी तो कर दी, लेकिन उनकी बहू अच्छे स्वभाव की नहीं थी, बहुत लड़ाकू थी। वह हमेशा अपने पति और बूढ़ी माँ से लड़ाई करती थी और बहू हमेशा अपनी सास बूढ़ी माँ के भोजन में नमक ज्यादा मिलाया करती थी। लेकिन बूढ़ी माँ शिव के भक्ति में लीन रहने के कारण अपनी बहू को कुछ नहीं कहती थी और अपनी भक्ति में लीन थी। इसलिए बहू जो भी भोजन देती थी, बूढ़ी माँ उस भोजन को चुपचाप कर लेती थी। प्रिय भक्तगण, इसी तरह कुछ समय बीता और बूढ़ी माँ ने अपने दूसरे वाले बेटे का भी शादी की। बूढ़ी माँ ने अपने दूसरे वाली बेटे की शादी करके बहुत खुश थी कि मेरी बहू अच्छी मिली है, मेरी हमेशा ध्यान रखेगी। लेकिन बूढ़ी माँ की यह सोच सही नहीं निकला और दूसरी वाली बहू भी पहले वाली के जैसे ही करती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बूढ़ी माँ ने तीसरे वाले लड़के का भी शादी की। लेकिन प्रिय भक्तगण, तीसरी वाली बहू सुंदर और बहुत अच्छे विचार की थी और भोलेनाथ की भक्त भी थी। वह अपनी सास बूढ़ी माँ से भी ज्यादा भोलेनाथ की भक्त थी और हमेशा भगवान शिव के भक्ति में लीन रहा करती थी। छोटी वाली बहू अपनी सास को देखकर बहुत खुश रहती थी कि मेरा सास भी भगवान शिव के भक्त हैं। एक बार छोटी बहू ने बड़े बहू अपने बड़े जेठानी के पास गई और कही, दीदी क्या आप भगवान शिव का पूजा पाठ नहीं करती हैं? बड़ी वाली बहू छोटी वाली बहू की बात सुनकर जोर से डांट दिया और कही, नहीं, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। छोटी बहू इतना सुनकर वहां से चली आई और अपने सास बूढ़ी माँ के पास गई और कही, माँ जी, आज मैं अपनी बड़ी वाली जेठानी के पास गई थी और भगवान शिव के बारे में बताए, लेकिन मेरे बड़ी वाली जेठानी ने मुझे डांट दिया और कहा कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बूढ़ी माँ अपने छोटी बहू की यह बात सुनकर बोली, जाने दो बहू, वह ऐसे ही बोलती है, तुम अपनी जेठानी की बातों का ध्यान मत दो। अब धीरे धीरे कुछ समय बीता और छोटी वाली बहू गर्भवती हो गई, लेकिन बड़ी वाली बहू की एक भी संतान नहीं था। अब बड़ी वाली बहू कहने लगी अपने पति से कि आपकी माँ और आपकी छोटे भाई की पत्नी, इन दोनों की वजह से मेरा पुत्र नहीं हो रहा है। ये दोनों मिलकर मेरे साथ कुछ गलत कर रही है, इसके लिए मेरा पुत्र नहीं हो रहा है। तरह तरह की लालछन लगाने लगी और कहने लगी, दोनों को घर से निकाल दीजिए। तब उसके पति और उसके बीच वाले भाई ने दोनों मिलकर अपने माँ और छोटे भाई की पत्नी से खूब लड़ाई किए। ये सब होने के बाद छोटे भाई ने अपने माँ और अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चले गए और किसी दूसरी गांव में जाकर रहने लगे। जिस गांव में रहने लगे, उस गांव के लोग बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव के थे। छोटे भाई ने उन गांव वालों से मिलजुल कर रहने लगे और अपनी माँ और अपनी पत्नी का ध्यान रखने लगे। गांव वालों ने बहुत खुश हुए और कहने लगे, इस गांव में जब से ये लोग आए हैं, तब से इस गांव में खुशहाली आ गई है। प्रिय भक्तगण, धीरे धीरे समय बीतने लगा और उस छोटी बहू की 9वां महीना का समय पूरा हुआ और एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। अब छोटे बच्चों का छठियार करने का समय आया तो छोटे भाई ने अपनी माँ से कहने लगा, माँ, हम लोग छठियार तो करेंगे और पूरे गांव वालों को दावत देंगे और बुलाएंगे, लेकिन भैया और भाभी को नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे कि लगता है इन लोगों का कोई नहीं है।
तब उसकी पत्नी ने भी कहने लगी कि हाँ सही बात है, अगर हम उन्हें नहीं बुलाएंगे तो गांव वाले भी कहेंगे कि इनका कोई नहीं है। आप घर जाए और भैया और भाभी को बोलिए कि मेरी पत्नी का लड़का हुआ है, मैं आप लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ, मेरे दोनों भैया और दोनों भाभी जरूर आना। इतना कहकर छोटा वाला लड़का वापस चला आया। प्रिय भक्तगण, इधर छोटे वाली लड़के की दोनों भाभी वापस में बात करने लगी। वह दोनों कहने लगी कि हम दोनों बड़े हैं लेकिन हम लोगों का लड़का नहीं हुआ और छोटी वाली का लड़का हुआ है, क्यों ना हम दोनों इस मौके का फायदा उठाएं। वह दोनों आपस में एक षड्यंत्र रची। बड़ी वाली जेठानी मैझली वाली जेठानी से कहने लगी कि इस गांव के पड़ोस में एक सफेरा रहता है, उससे बात करके हम दोनों दो साफ लाएंगे और उस बच्चे के दोनों तरफ रख देंगे, इससे साफ बच्चा को डस लेगा और बच्चा मर जाएगा। प्रिय भक्तगण, वह दोनों अपने वापस में षड्यंत्र तो रच लिए, लेकिन कहते हैं कि जो गड्ढा खोदता है वह इसी गड्ढे में गिरता है। ऐसा ही कुछ उन दोनों जेठानियों के साथ हुआ। अब छठियार का समय आया और दोनों भाई और उनकी दोनों पत्नी उस छोटे वाले लड़के के घर गए और दोनों जेठानी साथ में सांप डब्बे में भर कर लाई थी। छोटे बच्चे का छठियार हुआ। अब दोनों बड़ी जेठानी कहने लगी, अपनी छोटी देवरानी से कहने लगी कि बच्चों को लाओ और बैग पर सुला दो, हम दोनों बच्चे को खिलाएंगे। इतना सुनने के बाद छोटी बहू ने अपने बच्चे को लाकर बैग पर सुला दी और छोटी बहू वहां से चली गई। अब दोनों जेठानी उस बच्चे के पास दोनों तरफ डब्बे से खोलकर साफ रख दिए, लेकिन सांप ने बच्चे को नहीं काटे और उन दोनों जेठानियों को काट लिए और जोर जोर से फुफार मारने लगा और जोर जोर से फूंकने लगे। अब कुछ देर बाद छोटी वाली बहू वहां पर आती है तो देखती है कि दोनों जेठानियों को सांप काट लिए हैं और दोनों जेठानी मूर्छित हो गई है, तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर उसकी सास और दोनों बड़े बेटे आते हैं और पूरे गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं और दोनों बड़े भाई कहने लगे कि देखो देखो, हम दोनों भाइयों के पत्नियों को सांप से ये लोग कटवा दिए। इतना बात सुनकर छोटी वाली बहू ने जोर जोर से रोने लगी। प्रिय भक्तगण, तभी भगवान शिव और माता पार्वती गणेश पुत्र तीनों लोग वहां पर प्रकट होते हैं। इतना देखकर पूरे गांव वासियों ने आश्चर्यचकित रह गए। अब भगवान शिव कहते हैं कि यह लोग तुम्हारी पत्नियों को सांप से नहीं कटवाए बल्कि ये दोनों सांप लाई थी और इस बच्चे को कटवाने के लिए लाई थी। इस छोटे से मासूम बच्चों के दोनों तरफ सांप को रख दिए, लेकिन सांप ने बच्चे को न काटकर इन दोनों पत्नियों को काट लिए और ये दोनों मूर्छित हो गई। इतना सब सुनने के बाद भी छोटी बहू ने कहने लगी, प्रभु मेरे दोनों जेठानियों को आप जीवित कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे जेठानियों को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे जेठानियां ने तुम्हारे साथ अन्याय किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे जेठानियों को जीवित नहीं कर सकता। तब बूढ़ी माँ और बहू ने दोनों मिलकर भोलेनाथ की प्रार्थना की और कही, हे प्रभु इन दोनों को जीवित कर दो। और दोनों कहने लगी, है प्रभु हम दोनों आपकी पूजा करते, आपकी भक्ति में हरदम लीन रहते हैं। प्रिय भक्तगण, भगवान शिव को तो सब मालूम था कि इसकी छोटी बहू और बूढ़ी माँ मेरी प्रिय भक्त है। इतना सब जानने और देखने के बाद भगवान शिव ने उन दोनों स्त्रियों के पास अपने गले के सांप को भेजकर उन दोनों स्त्रियों का जहर चूसने के लिए भेजे। सांप ने दोनों स्त्रियों की जहर को चूस लिया और इस प्रकार वह दोनों स्त्रियां जीवित हो गई। भगवान शिव ने दोनों स्त्री को जीवित करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती गणेश पुत्र तीनों अंतर ध्यान हो गए। तब दोनों जेठानी हाथ जोड़कर बहू से माफी मांगी और दोनों जेठानी और बड़े भाई कहने लगे कि आप लोग घर चलिए। गांव वासियों ने ये सुनकर बोले कि यह लोग इसी गांव में रहेंगे और आज के बाद यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार बूढ़ी माँ, बेटे और बहू तीनों लोग गांव वासियों के साथ उसी गांव में रहने लगे और भोलेनाथ का उसी गांव में एक बड़ा सा मंदिर बनवाए और उस मंदिर में पूजा पाठ करने लगे और भगवान शिव के भक्ति में लीन रहने लगे। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें।
अगर आप शिव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।